और अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक और अपडेट आपको बता दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद जिसे आज साबरमती जेल से वापस यूपी लाया जाएगा। अतीक और उसके बेटे अली पर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। साबिर हुसैन की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक जिसका पूरा आपराधिक खानदान अब एक के बाद एक मुकदमों की जद में आ रहा है और फरार चल रहा है। 1 करोड़ रंगदानी मांगने के आरोप में अतीक और उसके बेटे अली पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल हमारे सहयोगी अजीत इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या है यह पूरा मामला जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा मसला देखिए अतीक अहमद पर एक के बाद एक लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, उसी मामले में देखिए रंगदारी मामले के एक और मुकदमा दर्ज किया गया। और देखिए इसमें बाकायदा कई सारी धाराओं का भी उल्लेख किया गया। अगर आप बात करें तो 307 भी इस धारा में इसमें बाकायदा लगाया गया, 120 भी इसमें लगाया गया। उसमें देखिए जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें नाम माफिया अतीक अहमद का है जो साबरमती जेल में है। उसके अलावा असद कालिया का नाम है, शकील साबिर का नाम है, यानी साबिर जो उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल रहा, फैजान का नाम है, सैफ जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहा। इसके अलावा अतीक अहमद का जो चचेरा भाई है असलम, मंत्री उसे बोलते हैं, उसका नाम भी शामिल है। तो देखिए कई सारी 13 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रहा। कल भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी, आज एक और नई एफआईआर दर्ज हुई है। अतीक के जो पूरा परिवार है शामिल। और देखिए इस पूरे घटना के साथ साथ जो प्रयागराज में खौफ था अतीक का, उसको खत्म करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस कर रही है। उसी सिलसिले में अब साबरमती पहुंची है, जहां उन्हें ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन दी गई है। वारंट भी पहले से है यूपी पुलिस के पास और अतीक को आज शाम को वहां से लेकर रवाना भी होगी। जी अजीत, क्या इसके पीछे पहले अतीक अहमद भले ही जेल में था लेकिन जेल से अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था, बाहर उसके जो गुर्गे थे, उसका परिवार था, वो अपराध में शामिल था, लोगों में खौफ था, और क्या वजह है कि अब लोग खुल करके मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं? क्या इसकी वजह यही है कि अतीक का पूरा परिवार कानून से भाग रहा है? देखिए बिल्कुल, और प्रयागराज के लोगों को इस बात की उम्मीद जगी है कि अतीक अहमद जैसे माफिया पर, उसके पूरी गैंग पर कार्रवाई हो रही। पहली बार आप देखिए 43 साल बाद किसी मुकदमे में अतीक अहमद को पहली बार सजा हुई और किसी मामले में पूरे मुकदमे का ट्रायल हो पाया और गवाही हो पाई। नहीं तो अशरफ हो, अतीक हो, उसके गुर्गे हो, साबिर हो, मुस्लिम हो, किसी के खिलाफ कभी कोई गवाही नहीं दे पाता था। और यही वजह थी कि उमेश पाल की हत्या हुई, क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में वो खुद गवाह था और वो गवाही देने से मुकरा नहीं। उसने गवाही दी जिसमें देखिए अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो गई, बाकी 7 लोग बरी किए गए, 3 लोगों को सजा हुई। तो ये खौफ अब उनका हट रहा है, उनका खौफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको लेकर कार्रवाई हो रही है। तो अब देखिए लगातार लोग निकलकर सामने आ रहे हैं। जो उनके 55 गवाह थे, हम बता दें कुंदन आपको, 55 गवाह थे जो है इस पूरे उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड में, वो सभी गवाह अब निकलकर सामने आ रहे हैं। जिनको अतीक अहमद या उनकी कंपनी ने परेशान किया था, उनके गुर्गों ने परेशान किया था, उनके खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रहा है, कुर्की हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। और देखिए इसीलिए अब ट्रांजिट रिमांड ले जा रही है अतीक अहमद की और उससे पूछताछ की जाएगी। अगर 3 दिन की मिलती है, 7 या 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलती है तो उसे कई जगह पुलिस ले जाकर पूछताछ करेगी। और इस दौरान भी आप देखिएगा उसके गुर्गों पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि उसका बहनोई 1 लाख, उसकी बहन आयशा नूरी, उसका भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका बेटा असद, ये सभी इस पूरे मामले में शामिल हैं।